नमस्कार दोस्तों, हमारे इस शरीर की मृत्यु हो जाने का यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आप अभी तो जीवन जी रहे हैं। वह इस ब्रह्मांड के सफर का एक छोटा सा माइलस्टोन है और ऐसे अनेकों माइलस्टोन आते ही रहेंगे जब तक जीव अपने इस जीवन के मूल उद्देश्य को समझ नहीं जाता है। दोस्तों, आध्यात्म के तौर पर जीव के मूल उद्देश्य से मेरा मतलब है कि जीव का अपने आप को जानना और अपनी बाहरी और आंतरिक बनावट को समझकर परम अलौकिक आयाम में विचरण करना ही जीव का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, इन दोनों मूल उद्देश्यों में से जीव को अपने आप को जानने के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि जीव ये जान ले कि मनुष्य के जीवन का गूढ़ रहस्य क्या है, उसकी इस पूरे ब्रह्मांड में क्या पोजीशन है, कैसे ब्रह्मांड में हम जो कर्म करते हैं अच्छे या बुरे उसे वापस रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, जीव जगत की सबसे बड़ी सच्चाई है दुख, और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और ठीक उसी प्रकार उस दुख से निवारण के लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर होता है। दोस्तों, मनुष्य जैसे कर्म वर्तमान में करेगा वैसा ही फल भविष्य में आएगा। निर्मल चित्त से कर्म करेगा तो सुख उसके पीछे ऐसे आएगा जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैलगाड़ी के साथ चलता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य दूषित चित्त से कर्म करेगा तो दुख उसके साथ परछाई की तरह चिपका रहेगा। मतलब हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जो ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्म और परम अलौकिक आयाम का अनुभव करने की बात करते हैं, ये सब कुछ पाने का जो रास्ता है उसमें हमें ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी आंतरिक और बाहरी शारीरिक बनावट को समझने की तो हर एक जीव के 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, जिसे हम अपनी इन भौतिक आंखों से देख सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर, यह हमारे शरीर का वह रूप है जो हमारी मृत्यु के बाद भी बना रहता है और यही वो शरीर है जो हमारे अगले जन्म के शरीर में प्रवेश करता है। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। दोस्तों, यह कारण शरीर हर जीव के अंदर होता है परंतु होता सुप्त अवस्था में है। यह केवल परम योगियों का ही जागृत होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन तीनों शरीरों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। मैंने इसकी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो अपने इस बाहरी और आंतरिक शरीर के बारे में जानकारी होने के बाद ही जीव उस परम अवस्था में पहुंच सकता है जहां वह जीवन मृत्यु के स्तर से उठ जाता है। दोस्तों, एक बात और है, वो ये कि ध्यान साधना, मेडिटेशन ये ऐसे उपकरण हैं जिनका प्रयोग करके मनुष्य अपने अंतर मन की दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करता है। और जब इन टूल्स के मदद से जीव पवित्र हो जाता है तब वह इस ब्रह्मांड की विराट सत्ता के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब तक आप इस कनेक्शन को नहीं जोड़ते हैं तब तक जीव को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और जब जब वह शरीर धारण करेगा तो उसके हर एक जीवन के साथ उसके लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं और वो फिर से लग जाता है इन लक्ष्यों को पूरा करने में। दोस्तों, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मनुष्य अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य को भूलकर जीवन भर वही नीति अपनाए रहता है जो उसके मूल उद्देश्यों से उसे दूर किए रहती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि भजन, पूजा, सेवा, सत्संग आदि करने में भी क्रिया यानी कर्म तो जारी ही रहता है और ये सब क्रियाएं सांसारिक स्तर पर ही होती हैं। इस वजह से भले ही हमारा अगला जन्म अच्छे व धार्मिक संस्कार वाले परिवार में हो जाए, लेकिन फिर भी आप इस संसार के दुख और सुख से बच नहीं पाओगे। मतलब आपका सांसारिक आवागमन बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। आवागमन बंद करने के लिए हमें ध्यान की अवस्था में मतलब
शून्य की अवस्था में पहुंचना होगा और शून्य की अवस्था में पहुंचने के बाद हम इस संसार के आयाम से ब्रह्मलोक के आयाम की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी हमारा इस संसार से आवागमन समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।